अभी आने वाले समय में ना हमें बंगाल में सेम दंगे होते दिखाई दे रहे हैं। अभी भयानक जाने वाला है, इलेक्शन है और माहौल वहां पर प्रिपेयर हो रहा है। ममता बनर्जी का ये अंतिम समय है। वेदर चेंज होगा, गर्मी पड़ेगी तो भी भयंकर पड़ेगी, बाढ़ आएगी तो भी भयंकर वाली आएगी, भूकंप आएंगे तो भी भयंकर वाले आएंगे। और सर भारत के रिश्ते जैसे पाकिस्तान के साथ तो चलो हम कहते ही नहीं है और जिनके साथ है तो कैसे रहने वाले हैं 2026 में? देखो, अगर मैं अभी पड़ोसियों की ही बात करूं, बांग्लादेश खतरनाक, नेगेटिव बुरी तरह से, मतलब ये दर्द देगा हमें जी दर्द देगा और फिर मुंह की खाएगा। जी कुछ हिस्सा गंवा कर जाएगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमारे में शामिल हो जाएगा, ये होने वाला है। पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा डेफिनेटली, और बांग्लादेश का भी। डेफिनेटली ओके। कुछ पार्ट इनका हमारे कब्जे में होगा एक समय के बाद, बांग्लादेश का भी और पाकिस्तान का भी। अभी दोनों भाई भाई हुए बैठे हैं, जबकि कितने सरेआम कत्लेआम किए हैं इन्होंने। क्या इतिहास में लिखा नहीं हुआ? 1971 की वार में थोड़ा गंदगी मची थी। इन पाकिस्तानियों ने जो आज रिश्ते भाई भाई हुए पड़े हैं, वो मुनीर जो है ना उसका सहयोगी बना पड़ा, कितनी गंदगी मचाई थी इन्होंने। समय की बात कर रहा हूं, अब सुधरने का समय है। मतलब अब अगर ये रिश्ते अपने आप को या क्या कर रहे हैं, जैसे ये अपने आप के ये दोनों मुस्लिम भाई भाई अपने आप को बना के बैठे हैं, अंजाम तो इनका भयानक है। ये पंगा लेंगे और एक दूसरे को शह देंगे, और इनको पीछे बैठा हो इनका बाप चाइना कितना मर्जी सगा बनने का प्रयास कर ले, कभी किसी का सगा नहीं हुआ, वो नहीं हो सकता। ये जो मुस्लिम कंट्रीज मिल के अटैक करने का जो बात हो रही है ना, ये उसका बैकग्राउंड सेट हो रहा है। तो ये एक चीज जो दिखाई पड़ रही है इस लेवल पर। कुछ चीजों के लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो अभी जो दिख रहा है खास तौर पे, ये जो पाकिस्तान है ये कभी टिक के नहीं बैठेगा। वो तो है सर। ये जब तक ये खुद अपना हिस्सा गंवा नहीं देगा, और जो कि मैं 26 के लिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 26 में पीओके का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आने ही वाला है। इट विल बी पार्ट ऑफ अस। और यहाँ पर आदरणीय हमारे योगी जी जैसे लोग चाहिए, एक बार बिल्कुल उठा सर। दी ना, बस उठा दी ना। सामने वाला बंदा कहता तुम इस गड़ी, इस नुक्कड़ पर तुम गलती करो, अगले नुक्कड़ पर तुम साफ हो। इतनी 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 तुम्हारे पास इतनी सोच होनी चाहिए कि कोई बैठा है जो तुम्हें लगातार देख रहा है। ओके। इंटेलिजेंस चाहिए, समझ चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अभी आने वाले समय में ना हमें बंगाल में सेम दंगे होते दिखाई दे रहे हैं। अभी भयानक जाने वाला है, इलेक्शन है और माहौल वहां पर प्रिपेयर हो रहा है। और अभी से देखो, अभी आपने सुना होगा 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद बनाने की प्लानिंग कर दी है, उसने डिक्लेयर कर दिया वहां के, है ना, वो किस प्रकार से। तो ये अभी भी, और वो ओपनली कह रहा है वो बंदा कि मैं बना के दिखाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो ये भयानक होगा। हमें जो दिख रहा है यहाँ पे अभी जलेगा बंगाल, इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। अंत में ममता बनर्जी का ये अंतिम समय है। मतलब अंतिम समय का मतलब ये ट्रायल, उनके जीवन का ये आखिरी इलेक्शन होगा। इसके बाद शी विल बी नो मोर इनटू पॉलिटिक्स। पैसिव हो जाएंगी, पीछे हट जाएंगी अपने आप, और उनका जो भी तामझाम उन्होंने बना रखा है ना, ये दिख रहा है। बाकी समय बताएगा। आप लोग भी देख साथ है, हम भी यही हैं, तो देखते हैं, प्रभु कृपा करेंगे अंत में वहां पर भी शांति आए। क्योंकि उन लोगों ने, बंगाल ने हमें बहुत कुछ दिया है पूरे देश को, लेकिन आज वो लोग सफरिंग कर रहे हैं क्योंकि बैठा लेवल पर जो बैठी हुई है, दोनों ने ऐसा हैक कर रखा है। और सोच के देखो ना, सारा वो चिकन नेक के आसपास, अभी आपने सुना होगा कितनी भयानक तैयारी चल रही है उन लोगों की। हमारे चिकन नेक का जो 22 किलोमीटर का एरिया है, वो एरिया बंगाल और जो सिलीगुड़ी वाले एरिया को जो आपस में जोड़ता है, वहां पर कितनी भयानक प्लानिंग इन्होंने कर रखी है। चाइना ने अपना अड्डा बना रखा है। वेस्ट जो बांग्लादेश ने अपने वहां पर अड्डा ठिकाना बना रखा है। 3 कंट्रीज की सीमा वहां पर मिल रही है, भूटान है, नेपाल है और चाइना तो है ही है। ये सब आपस में उस जगह पर इतना भारी टसल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ये तो शुक्र है कि आज हमारी इंटेलिजेंस, हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारी पूरी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा इसके बारे में स्ट्रिक्ट है और जानती है कि वहां पर क्या हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हम उसको काउंटर कर पा रहे हैं। अगर हम पहले की तरह सोई हुई अवस्था में होते 2014 से पहले, तो पता नहीं आज कितना भयानक चीजें हो चुकी होती। आज हम एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं, और जानते हैं तुम एक करोगे तुम 4 करेंगे। ये बिल्कुल राइट सर। कुछ पॉडकास्ट भी मैंने देखे, जैसे मिथ फैला गया था 2012 में कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे ही कहा जा रहा है कि 2026 में भी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये मिथ है या कुछ एनर्जीज का डिसबैलेंस हो सकती है? क्या हो सकता है 2026 में? देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया खत्म होने वाला, कोई सिस्टम दूर दूर तक ऐसा नहीं दिखता। ये जरूर है कि कुछ एक घटनाएं खराब जरूर दिखती हैं। जैसे खास तौर पे देखो, सन का, सूर्य का साल है, और इसको तो ये बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ, ये पूरी साइंटिफिक डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, यहाँ पर भूकंप वाला टाइम बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है।
ओके। भूकंप के मामले में, वर्ल्ड के मामले में भी ये स्पेशली इस पार्ट में, वर्ल्ड के मामले में भी ऐसा ट्रू है। उसमें भी सर्टेन एरियाज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खासतौर पे सिंगापुर, मलेशिया और ये जो इंडोनेशिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया, यहाँ पर जापान सदा से ही टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में बैठा हुआ है। और हमारा जो ये वाला एरिया यहाँ पर आ जाता है अपना हिमाचल, जो भी हिमालय से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पर जो जो प्लेट्स वो टकराने के जो उस लेवल पर बैठी है ना, तो वो सिस्मिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। ये तो अभी आंकड़े बोल रहे हैं, केवल मैं अपनी प्रेडिक्शन ही नहीं बोल रहा हूँ, पर हमें दिख रहा है कि 2026 में भूकंपों के मामले में जगह जगह पर आपको वो चीजें दिखाई पड़ेंगी होती हुई। तो हाल फिलहाल में वो भी तो हुआ है, ज्वालामुखी फटा है। हाँ, वो जो ज्वालामुखी 10,000 सालों से सुषुप्त पड़ा हुआ था, वो एक्टिव हुआ है एकदम से, भयानक तरीके से उसमें से लावा निकल रहा है, और उसकी एशेज जो है वो 4,000 किलोमीटर तक आई पड़ी हैं, और वहां पर आकर यहाँ पर भी उसने पूरी फ्लाइट्स को डिसरप्ट किया हुआ है। तो है तो सही ना, बड़े लेवल का हो रही हैं चीजें, कहीं ना कहीं देखो प्रकृति बैलेंस तो कर रही है। बट बात कोई कहे कि खत्म हो जाएगा सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा डराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मेरे एंगल से देखूं तो 2026 जो है, अभी देखिए 2025 को न्यूमरोलॉजी के लिए अगर कहें तो ये था मंगल का साल। अब मंगल से अब आ रहा है 9 के बाद आ रहा है 10, तो 10 का मतलब 1 और 1 + 0 मतलब 1, यानी कि सूर्य का साल। तो एक शिफ्ट घटित हो रहा है। मंगल को बोलते हैं सेनापति, तो सेनापति से शिफ्ट हो रहा है राजा की तरफ, यानी 1 नंबर राजा के लिए होता है, राजा या सरकार की तरफ। तो अभी तक हमने देखा जगह जगह पर सेना ने तख्ता पलट किया था। 2025 में नेपाल हमारे बगल में है, बांग्लादेश में हुआ है चीजें, और जगहों पर भी बतेरी जगह पर सुनने में आया, छोटे या बड़े लेवल पर बहुत जगह पर हुआ है। यूएई के आसपास भी कुछ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में भी कुछ हुआ है ऐसा जगह जगह सुनने में। अभी जो है कंट्रोल अब राजा के हाथ में आ रहा है। चीजें डिफरेंट हैं, थोड़ी सी अलग हैं, जो पहले से डिफरेंट दिखाई पड़ रही हैं। मैं जो देख पा रहा हूं इस बात को कि एक वे में ये बहुत पॉजिटिव भी होने वाला है, एक वे में, अलग अलग एंगल से बता रहा हूँ चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ शांत रहेगा। देखो एनवायरमेंट के लेवल पर एक्सट्रीम होगा, बहुत खराब जाने वाला है एनवायरमेंट के लेवल पर। वेदर चेंज होगा एक्सट्रीम लेवल पर, ठंड पड़ेगी तो भयंकर पड़ेगी, और जब गर्मी पड़ेगी तो भी भयंकर पड़ेगी, बाढ़ आएगी तो भी भयंकर वाली आएगी, भूकंप आएंगे तो भी भयंकर वाले आएंगे। वेदर में सब कुछ भयंकर। इस मामले वेदर के मामले में स्पेशली बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूं कॉन्शियसनेस के लेवल पर, चेतना के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। मैं कोई डिजास्टर की बात ना, पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। बहुत पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि साल में शिफ्ट हो रहा है। देखो मंगल क्या था, मंगल हमारा सेनापति था, लड़ाई झगड़े मार एक्सीडेंट, बार बार ये चीजें आ रही थी। अब जो शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है ना, वो डिफरेंट है। यहां जो दिख रहा है वो है अवेकनिंग, जागृति। 1 सूर्य का साल है, लीडरशिप का साल है, आत्म सम्मान का साल है। तो जो लोग थोड़े दबे हुए थे, कुचले हुए थे, दुखी थे, परेशान थे, इन लोगों को ऊंचा उठता हुआ देखोगे आप। मतलब अलग अलग लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर, जहां जहां पर भी किसी व्यक्ति ने, मतलब मैं इसको एक लाइन में कहूं ना तो अराइज, अवेक, ये साल के लिए कहा जा रहा है। सूर्य उदय हो रहा है, नया सूर्य उदय हो रहा है। बहुत लोगों के जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो जो भी पुराने पैटर्न थे वो टूटेंगे, वो टूटे ही हैं। 2025 में क्या क्या नहीं टूटा है ना, जो जो रिश्ते खराब थे एकदम उभर के सामने आए, जो जो चीजें छुपी पड़ी थी ना, 2026 आने पर और उभर के सामने निकल के बाहर आएंगी। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो सारी अंधकार वाली जगहों पर प्रकाश करता है, तो जो लोगों ने अपने गुनाह कर करके छुपा रखे थे ना, ये सब सामने आते दिखाई देंगे। खासतौर पर मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी बोला है, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और इनकी टीम, जो बाकी जो इनके फैमिली, इनमें से किसी ना किसी के जरूर जेल जाने के प्रावधान दिख रहे हैं जी। मतलब इनकी जो बात पहले भी कही थी उसी बात पे कायम हूं मैं। वो दिख रहा है कि कुछ चीजें बहुत भयानक होने वाली हैं इनके साथ। तो ये समय है उन छुपे हुए गुनाहों को सामने लाने का। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो आपके और मेरे लेवल पर क्या चेंज आएगा? आपके और मेरे लेवल की बात कर रहा हूं मैं। यहां बात हो रही है, देखो सूर्य जो है रिप्रेजेंट करता है आत्मसम्मान को। तो जो लोग थोड़े से दबे कुचले थे, जो परेशान थे, दुखी थे, अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हो ना, 2026 इज फॉर यू। करो शुरुआत, कोई नया शुरुआत करो। मन में था कि यार ऐसा कुछ करे, कोई नई कंपनी खोलूं, कोई नई एनजीओ बनाऊं, कोई नया ट्रस्ट बनाऊं, कोई नया काम करूं, कुछ ऐसा काम जो अभी तक मन में सिर्फ कहानियों में चल रहा था, विचारों में चल रहा था। नाउ इज द टाइम टू डू दैट।
एनर्जी जो है परिपक्व है, मैच्योर है, सूर्य उदय हो रहा है। तो सूर्य उदय होना इस मामले में बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो जो पुरानी चीजें थी, वो पुराने पैटर्न थे, वो टूटेंगे। अब अलग अलग लेवल पर है, इसको होता हुआ देखोगे। जो ढकोसले वाले लोग थे ना, झूठे लोग थे, उनका पाखंड उजाला एकदम से उजागर हो जाएगा कि ये पाखंडी व्यक्ति है, ये अपने आप साइड में कर दिया जाएगा। जो सच्चे लोग हैं एकदम से उभर कर सामने आएंगे। आप अलग अलग फील्ड में नए नए लोगों को आते हुए देखोगे। पॉलिटिक्स में देखना, बॉलीवुड में देखना, इस इंडस्ट्री में देखना, नए नए चेहरे एकदम से सामने आएंगे और एकदम फेमस हो जाएंगे। ओके। ये आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा। ये 2026 का पैटर्न है।